दोस्तों, जब एक मिशन अधूरा रह जाता है तो वो सिर्फ एक फाइल बनकर बंद नहीं होता। वो धीरे धीरे एक जख्म बन जाता है जो हर दिन और गहरा होता जाता है। और जब वही जख्म एक एजेंट के दिल में बस जाए तो वो सिर्फ आदेशों पर चलने वाला सैनिक नहीं रहता, वो खुद एक मिशन बन जाता है। यही कहानी है धुरंधर द रिवेंज की, जहां एक आदमी अपने देश के लिए नहीं बल्कि अपने टूटे हुए विश्वास, अपने बिखरे हुए अतीत और अपने अंदर जल रही आग के लिए लड़ रहा है। ये कोई साधारण जासूसी कहानी नहीं है, यहाँ हर चीज बहुत पर्सनल है। सोचिए, जब किसी ने आपकी पूरी दुनिया छीन ली हो, आपके अपने, आपकी शांति, आपका भरोसा, तो फिर आपके पास बचता क्या है? सिर्फ गुस्सा, सिर्फ दर्द, और उसी दर्द से जन्म लेता है बदला। इस फिल्म का हीरो अब वो नहीं रहा जो सिर्फ मिशन पूरा करता था, अब वो उस हर इंसान को मिटाना चाहता है जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। इस बार कहानी की दुनिया भी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ दुश्मन सिर्फ बंदूक लेकर सामने खड़ा नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर छिपा होता है, वो मुस्कुराते चेहरों के पीछे होता है, वो उन लोगों में होता है जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और यही चीज इस फिल्म को अलग बनाती है। यहाँ गोलियों से ज्यादा खतरनाक है ये धोखे, और हर कदम पर ऐसा लगता है कि अगला वार कहाँ से आएगा इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। फिल्म का माहौल शुरू से ही बहुत भारी और इंटेंस रखा गया है। हर सीन में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई तूफान बस आने ही वाला है। और इसी बीच हमारा मुख्य किरदार एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। वो जानता है कि इस मिशन का अंत या तो उसकी जीत होगी या फिर उसका अंत। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सही और गलत के बीच की लाइन पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। जो काम वो कर रहा है वो देश के लिए सही है या उसके अपने बदले के लिए, ये सवाल बार बार सामने आता है। और यही कंफ्यूजन इस कहानी को और ज्यादा रियल और कनेक्टेड बनाता है, क्योंकि असल जिंदगी में भी कई बार फैसले इतने आसान नहीं होते। धुरंधर की इस दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी कमजोरी है और शक सबसे बड़ा हथियार। हर किरदार अपने अंदर कुछ छिपाए हुए है, हर किसी की अपनी एक कहानी है, और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे परतें खुलती जाती है। आपको कभी लगता है कि आप सब समझ गए, और अगले ही पल कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि सब कुछ बदल जाता है। और सबसे खतरनाक बात, इस बार दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, वो अंदर भी है। सिस्टम के अंदर, सोच के अंदर, और शायद खुद उस एजेंट के अंदर भी। यही आंतरिक संघर्ष इस फिल्म को सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी बना देता है। क्योंकि आखिर में सवाल यही है, जब एक इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो क्या वो सही फैसले ले पाता है, या फिर वो खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है जिसे खत्म करने निकला था। यही दुविधा, यही टकराव और यही आग इस फिल्म की शुरुआत को इतना दमदार बनाती है कि आप पहले ही मिनट से इसके अंदर खिंचते चले जाते हैं और फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहीं से फिल्म अपने असली रंग में आना शुरू करती है। जहां पहले खंड में हमने उस दर्द और बदले की आग को महसूस किया, वही अब हम उस मिशन की गहराई में उतरते हैं जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। पहली फिल्म के अंत में जो अधूरा सच सामने आया था, वही इस बार पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। हमारा मुख्य किरदार अब सिर्फ सुराग ढूंढने वाला एजेंट नहीं रहा, अब वो उस सच्चाई के पीछे भाग रहा है जो जितनी खतरनाक है उतनी ही उलझी हुई भी। 26/11 जैसे हमले का जिक्र सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इस फिल्म में वो एक ट्रिगर है, एक ऐसा जख्म जो आज तक भरा नहीं है और जिसे भरने के लिए ये एजेंट हर हद पार करने को तैयार है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि ये कोई एक संगठन या एक दुश्मन का खेल नहीं है, इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है, कराची की गलियों से लेकर ऊंची राजनीतिक कुर्सियों तक फैला हुआ। हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, और जैसे ही एक परत हटती है उसके नीचे और भी खतरनाक सच सामने आता है। हमारा एजेंट अब दुश्मन के इलाके में घुस चुका है, लेकिन यहाँ हर कदम मौत के बराबर है। उसे अपनी पहचान छिपानी है, नए चेहरे अपनाने हैं और ऐसे लोगों के बीच रहना है जो किसी भी वक्त उसे पहचान सकते हैं। यहाँ दोस्ती भी एक खतरा है और दुश्मनी भी। हर बातचीत, हर नजर, हर छोटा सा इशारा, सब कुछ मायने रखता है। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई साफ रास्ता नहीं है, हर फैसला एक जोखिम है। अगर वो एक कदम गलत उठा देता है तो न सिर्फ उसका मिशन खत्म हो सकता है, बल्कि उसकी जान भी जा सकती है। और यही चीज इस हिस्से को इतना टेंशनफुल बनाती है कि आप एक सीन में खुद को उसी जगह महसूस करते हैं। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आपको लगता है कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसी वक्त कहानी एक नया मोड़ ले लेती है।
ये ट्विस्ट और टर्न्स सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि आपको हर बार चौंका देते हैं। आपको बार बार अपनी सोच बदलनी पड़ती है कि असली दुश्मन कौन है। इस बीच हमारे मुख्य किरदार का अंदरूनी संघर्ष भी और गहरा होता जाता है। एक तरफ उसका मिशन है और दूसरी तरफ उसका अपना बदला। कई बार वो ऐसे फैसले लेता है जो एक एजेंट के तौर पर गलत हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर सही लगते हैं। यही द्वंद्व उसे और ज्यादा ह्यूमन बनाता है। जैसे जैसे वो दुश्मन के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाता है। अब ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का खेल नहीं रहा, अब ये सीधी टक्कर की ओर बढ़ रहा है। और इस टक्कर में कौन बचेगा और कौन नहीं, ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। इस पूरे हिस्से की खासियत यही है कि ये आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि आपको उसके अंदर खींच लेता है। आप हर सीन के साथ सोचते हैं, डरते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिल्म आपको हर बार एक कदम आगे निकलकर कौंका देती है। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन हो जाता है। अब खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग, हिम्मत और सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है। अब कहानी का सबसे मजबूत और असरदार हिस्सा सामने आता है, और वो है इस फिल्म का मुख्य किरदार। क्योंकि जितनी बड़ी ये कहानी है, उतना ही गहरा है उस इंसान का दर्द जो इसे जी रहा है। रणवीर सिंह का किरदार इस बार पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है। अगर आपने पहला भाग देखा है तो आप साफ महसूस करेंगे कि ये वही इंसान है, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। पहले जहां वो एक मिशन ड्रिवन एजेंट था, वहीं अब वो एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिसके अंदर गुस्सा, दर्द और बदले की आग एक साथ चल रही है। उसकी आंखों में अब भरोसा नहीं दिखता, उसके चेहरे पर अब सुकून नहीं दिखता। हर एक एक्सप्रेशन में बस एक ही चीज नजर आती है, इंटेंसिटी। और यही इंटेंसिटी इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, वो खुद से भी लड़ रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो अपने मिशन और अपने बदले के बीच फंस गया है, और यही कन्फ्लिक्ट उसे और ज्यादा रियल बनाता है। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहां बिना एक शब्द बोले सिर्फ उसकी आंखें पूरी कहानी कह देती है। ये वही जगह है जहां रणवीर सिंह अपनी एक्टिंग का असली दम दिखाते हैं। वो खिलते नहीं, ओवर एक्ट नहीं करते, बल्कि बहुत कंट्रोल्ड और अंदर से टूटे हुए इंसान की तरह परफॉर्म करते हैं। इस बार उनका किरदार सिर्फ एक्शन करने वाला हीरो नहीं है, वो प्लान बनाता है, वो इंतजार करता है, वो सही मौके का इंतजार करता है। कई बार वो पीछे हटता है, सिर्फ इसलिए ताकि आगे जाकर एक बड़ा वार कर सके। और यही स्ट्रेटेजिक माइंड उसे बाकी एजेंट्स से अलग बनाता है। लेकिन जितना वो बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहां उसका इमोशन साइड सामने आता है, जहां वो सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि एक इंसान लगता है जिसने बहुत कुछ खो दिया है। ये सीन आपको उससे जोड़ते हैं और आप उसके दर्द को महसूस करने लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार उसका कैरेक्टर पूरी तरह ग्रे जोन में है। वो जो कर रहा है, वो सही है या गलत, इसका जवाब फिल्म भी साफ नहीं देती। और यही चीज इसे और ज्यादा रियल बनाती है, क्योंकि असल जिंदगी में भी कई बार हीरो और विलेन के बीच की लाइन इतनी साफ नहीं होती। रणवीर सिंह की बॉडी लैंग्वेज, उनका चलने का तरीका, उनकी आवाज का टोन, सब कुछ इस किरदार के हिसाब से बदला हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस रोल को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि जिया है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उनका ये किरदार और भी खतरनाक होता जाता है। अब वो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रहा, अब वो हिसाब बराबर करने निकला है। और जब कोई इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस फिल्म का ये हिस्सा आपको सबसे ज्यादा बांध कर रखता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं चल रही, यहाँ एक इंसान का टूटना, बदलना और फिर एक हथियार बन जाना दिखाया जा रहा है। और अब जब हीरो इतना खतरनाक हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले दुश्मन भी कम नहीं होंगे। और यही से एंट्री होती है उन किरदारों की जो इस कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा और रोमांचक बना देते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हीरो के सामने असली चुनौती खड़ी होती है, और वो है इस फिल्म के विलेन और बाकी अहम किरदार। क्योंकि किसी भी बड़ी कहानी को यादगार बनाते हैं उसके दुश्मन, और यहाँ हर दुश्मन अपने आप में एक पूरा खेल है। संजय दत्त का किरदार इस फिल्म में सबसे ज्यादा खतरनाक और दबदबे वाला लगता है। उनकी एंट्री ही ऐसी होती है कि माहौल बदल जाता है। वो सिर्फ ताकत के दम पर नहीं चलते, बल्कि उनके पास अनुभव है, पावर है और सबसे बड़ी चीज कंट्रोल। उनके हर डायलॉग में एक ठंडापन है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो बताता है कि वो इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। वो सामने से वार करने में नहीं,
बल्कि धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने में यकीन रखते हैं। वही अर्जुन रामपाल का किरदार बिल्कुल अलग तरह का खतरा पैदा करता है। अगर संजय दत्त पावर का चेहरा है तो अर्जुन रामपाल दिमाग का खेल खेलते हैं। उनका कैरेक्टर बहुत शांत, कैलकुलेटिव और चालाक है। वो कभी जल्दीबाजी नहीं करते, हर चाल सोच समझ कर चलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो हीरो से एक कदम आगे चल रहे हैं, और यही माइंड गेम्स फिल्म में एक अलग ही टेंशन पैदा करते हैं। आर माधवन का रोल इस पूरी कहानी में एक इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी का सेंटर बनकर आता है। उनका किरदार सीधे सीधे न तो हीरो के साथ है और न ही पूरी तरह विलेन। वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने फायदे के हिसाब से चाल चलते हैं। उनका हर फैसला कहानी को एक नया मोड़ देता है और कई बार दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आखिर किस साइड पर है। इन तीनों के अलावा भी फिल्म में कई छोटे छोटे लेकिन असरदार किरदार हैं जो कहानी को गहराई देते हैं। कोई इन्फॉर्मर है, कोई डबल एजेंट, कोई ऐसा इंसान जो ऊपर से सीधा दिखता है लेकिन अंदर से कुछ और ही खेल रहा होता है। और यही चीज इस फिल्म को सिर्फ एक हीरो बनाम विलेन की कहानी नहीं रहने देती, बल्कि इसे एक पूरा नेटवर्क बना देती है जहां हर कोई अपने फायदे के लिए खेल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई भी किरदार पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपना मकसद है। कोई पावर के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए, और कोई अपने अतीत का हिसाब बराबर करने के लिए। यही ग्रे शेड्स इस फिल्म को और ज्यादा रियल और कनेक्टेड बनाते हैं। कई सीन ऐसे आते हैं जहां हीरो और विलेन आमने सामने नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके बीच टकराव महसूस होता है। फोन कॉल्स, मैसेज या सिर्फ एक इशारा, इन सब के जरिए जो टेंशन बनती है वो सीधे टक्कर से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इन सभी किरदारों के बीच का खेल और भी जटिल होता जाता है। कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी का इस्तेमाल करता है, और कोई ऐसा प्लान बना रहा होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता। हर कदम पर पावर का संतुलन बदलता रहता है और यही चीज आपको लगातार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आखिरी चाल किसकी होगी। यही पर फिल्म एक ऐसी दिशा में बढ़ती है जहां सिर्फ ताकत या गुस्से से काम नहीं चलने वाला, अब दिमाग, प्लानिंग और सही समय पर सही वार ही जीत दिला सकता है। और इसी के साथ कहानी और भी गहरी हो जाती है, जहां अब सिर्फ किरदार नहीं बल्कि पूरी कहानी की परतें खुलने लगती है। अब कहानी उस स्तर पर पहुंचती है जहां सिर्फ किरदार ही नहीं बल्कि पूरी कहानी की गहराई खुलनी शुरू होती है। और यही पर फिल्म अपना असली कमाल दिखाती है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी आपने देखा था वो सिर्फ सतह थी। असली खेल अब शुरू होता है। धीरे धीरे फिल्म ये साफ करने लगती है कि ये सिर्फ एक मिशन या एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें कई सालों से चीजें जुड़ती चली आ रही है। हर घटना, हर हमला, हर साजिश, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही ये कड़ियां जुड़नी शुरू होती है कहानी का स्केल अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है। इस हिस्से की सबसे खास बात यह है कि फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ सिर्फ एक्शन या चेज नहीं है, यहाँ बातचीत है, प्लानिंग है और ऐसे ऐसे खुलासे हैं जो धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ करते हैं। आपको हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा डायलॉग या एक छोटा सा सीन आगे चलकर बहुत बड़ा मतलब रखता है। फिल्म में कई ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो पूरी कहानी को उलट देते हैं। जिस इंसान पर आप भरोसा कर रहे होते हैं वही अचानक सबसे बड़ा धोखेबाज निकल सकता है, और जिस पर आपको शक होता है वो शायद किसी और ही वजह से खेल में शामिल हो। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस फिल्म को इतना एंगेजिंग बनाती है कि आप एक पल के लिए भी ध्यान नहीं हटा सकते। इस दौरान हीरो भी धीरे धीरे सच्चाई के और करीब पहुंचता है, लेकिन जितना वो सच के करीब जाता है उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। अब वो सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसे ये भी समझना है कि सिस्टम के अंदर कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म यहाँ पर सही और गलत की लाइन को पूरी तरह मिटा देती है। कई बार ऐसा लगता है कि जो काम विलेन कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई वजह है, और जो काम हीरो कर रहा है वो भी हर बार पूरी तरह सही नहीं लगता। यही नैतिक उल्हन इस कहानी को और ज्यादा गहरा बनाती है। फिल्म का माहौल भी इस हिस्से में और ज्यादा डार्क और सीरियस हो जाता है। लाइटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और सीन की सेटिंग, सब कुछ ऐसा रखा गया है कि आपको हर समय एक बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हर पल कुछ बड़ा होने वाला है और आप बस उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे परतें खुलती है आपको एहसास होता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक एजेंट और कुछ दुश्मनों के बीच नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें पूरी सिस्टम, पावर और पॉलिटिक्स शामिल है। और इस जंग में जीतना उतना आसान नहीं जितना शुरुआत में लगता था। और अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां सारी बातें साफ होने वाली है।
लेकिन इसके साथ ही खतरा भी अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि जब सच पूरी तरह सामने आता है तो वो सिर्फ जवाब नहीं देता, वो सब कुछ बदल देता है। अब फिल्म उस फेज में प्रवेश करती है जहां कहानी की रफ्तार और तेज हो जाती है और साथ ही एक्शन अपने चरम की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ये सिर्फ धुआंधार फाइट्स या विस्फोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एक्शन सीन के पीछे एक मकसद है, एक इमोशन है और एक कहानी छिपी हुई है। आदित्य धर का डायरेक्शन यहाँ साफ नजर आता है। वो सिर्फ बड़े बड़े सीन दिखाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हर एक एक्शन को कहानी से जोड़ते हैं। जब भी कोई फाइट होती है वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि उससे कहानी आगे बढ़ती है। यही वजह है कि एक्शन कभी भी बेवजह या जबरदस्ती का नहीं लगता। कराची की तंग गली में होने वाली चेस सीक्वेंस, अंडरकवर ऑपरेशंस और अचानक होने वाले हमले, ये सब इतने रियल लगते हैं कि आप खुद को उसी माहौल में महसूस करने लगते हैं। कैमरा वर्क भी ऐसा है कि हर मूवमेंट आपको महसूस होता है जैसे आप खुद उस सीन का हिस्सा हो। फिल्म में कई ऐसे हाइटेन मोमेंट्स आते हैं जहां दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन इनके बीच बीच में कुछ शांत पल भी रखे गए हैं जो आपको सांस लेने का मौका देते हैं और साथ ही किरदारों की भावनाओं को समझने का समय भी। यही बैलेंस फिल्म को और ज्यादा असरदार बनाता है। रणवीर सिंह का एक्शन स्टाइल भी इस बार काफी अलग और मैच्योर लगता है। वो सिर्फ ताकत के दम पर नहीं लड़ते, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो सीधे टकराने के बजाय पीछे हटते हैं, छिपते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच उनके किरदार को और भी खतरनाक बना देती है। विलेन साइड भी एक्शन में बराबरी से टक्कर देता है। यहाँ दुश्मन कमजोर नहीं है, उनके पास भी प्लान है, संसाधन है और जवाबी हमले की पूरी तैयारी है। इसलिए हर टक्कर बराबरी की लगती है और यही चीज हर सीन में टेंशन बनाए रखती है। डायरेक्शन की एक और खास बात यह है कि फिल्म कभी भी अपने टोन से बाहर नहीं जाती। शुरू से लेकर यहाँ तक एक डार्क, इंटेंस और रियलिस्टिक फील बनी रहती है। चाहे कितना भी बड़ा एक्शन सीन क्यों न हो, वो कभी भी फिल्म की गंभीरता को कम नहीं करता। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इन सीनों में बहुत बड़ा रोल निभाता है। हर एक्शन के साथ जो साउंड और स्कोर चलता है वो उस सीन की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। कई बार तो बिना डायलॉग के ही सिर्फ म्यूजिक और विजुअल्स मिलकर इतना असर डालते हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जैसे जैसे ये एक्शन सीक्वेंस आगे बढ़ते हैं, कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। अब हर सीन के साथ दाव बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है और ये साफ होने लगता है कि अब आखिरी टक्कर दूर नहीं है। क्योंकि जब कहानी इस मुकाम पर पहुंचती है तो फिर सिर्फ एक सवाल बचता है, कौन बचेगा और कौन खत्म होगा। अब कहानी थोड़ी रफ्तार धीमी करती है, लेकिन ये ठहराव ही असल में फिल्म को और गहराई देता है। क्योंकि लगातार एक्शन और सस्पेंस के बाद अब बारी आती है इमोशंस की, और यहीं पर फिल्म अपने दर्शकों से एक मजबूत कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। इस हिस्से में हमें किरदारों का वो पहलू देखने को मिलता है जो अब तक छिपा हुआ था, खासकर हमारे मुख्य किरदार का, जो बाहर से जितना मजबूत और खतरनाक दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। उसके अतीत की झलकियां, उसके खोए हुए रिश्ते और वो दर्द जो वो अपने अंदर दबाकर चल रहा है, ये सब धीरे धीरे सामने आता है। कुछ सीन ऐसे होते हैं जहां कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, कोई तेज डायलॉग नहीं होता, फिर भी वो सीन दिल को छू जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ सच्चाई होती है, एक इंसान की सच्चाई जिसने बहुत कुछ खो दिया है और अब भी खोने के डर के साथ जी रहा है। फिल्म में रिश्तों को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, चाहे वो दोस्ती हो, भरोसा हो या धोखा, हर चीज को बहुत ही रियल तरीके से पेश किया गया है। यहाँ तक कि एक छोटी सी बातचीत या एक नजर भी बहुत कुछ कह जाती है। यही छोटे छोटे पल फिल्म को सिर्फ एक थ्रिलर नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक इमोशनल जर्नी बना देते हैं। इस दौरान हीरो कई बार अपने फैसलों पर सवाल उठाता है, क्या वो जो कर रहा है वो सही है, क्या उसका बदला उसे सुकून देगा, या वो खुद उसी अंधेरे में डूबता जा रहा है जिससे वो लड़ रहा है। ये सवाल उसे अंदर से तोड़ते भी है और उसे और मजबूत भी बनाते हैं। सपोर्टिंग किरदारों के साथ उसके रिश्ते भी यहाँ पर और साफ होते हैं। कोई ऐसा है जिस पर वो भरोसा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, कोई ऐसा है जो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन उसके अपने राज है। ये जटिल रिश्ते कहानी को और भी पेचीदा बना देते हैं। फिल्म का माहौल भी इस हिस्से में थोड़ा शांत लेकिन भारी रहता है। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का होता है लेकिन उसकी फीलिंग बहुत गहरी होती है। हर सीन में एक उदासी, एक खालीपन सा महसूस होता है जो सीधे दिल तक पहुंचता है, और यही वो समय है जहां दर्शक पूरी तरह से कहानी से जुड़ जाते हैं। अब ये सिर्फ देखने की चीज नहीं रह जाती, अब आप महसूस करने लगते हैं।
आप हीरो के साथ उसका दर्द महसूस करते हैं, उसकी दुविधा को समझते हैं और उसके हर फैसले के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये इमोशनल परत पूरी तरह खुलती है, कहानी एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने वाली है। और इस बार जो होने वाला है वो अब तक की सारी घटनाओं से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगती है और यहाँ से हर चीज तेज, खतरनाक और निर्णायक हो जाती है। जो सवाल अब तक अधूरे थे उनके जवाब सामने आने लगते हैं, लेकिन हर जवाब अपने साथ एक नया झटका भी लेकर आता है। हीरो अब उस सच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है जिसके लिए उसने इतना कुछ सहा, इतना कुछ खोया। लेकिन जैसे ही वो सच्चाई उसके सामने आती है, उसे एहसास होता है कि ये खेल उसकी सोच से कहीं बड़ा है। यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को खत्म करने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं। कहानी में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते हैं जो पूरी तस्वीर बदल देते हैं। जिन लोगों पर भरोसा था वो शक के घेरे में आ जाते हैं, और जिन पर शक था उनके पीछे छिपी असली वजह सामने आती है। ये सारे ट्विस्ट इतने तेजी से आते हैं कि दर्शक को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। अब टकराव सीधा होने वाला है। हीरो और विलेन के रास्ते अब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फाइट नहीं होगी, ये दो सोचों की टक्कर है। एक जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती है और दूसरी जो उसे बदलना चाहती है। इस हिस्से में हर सीन का वजन बहुत ज्यादा है, हर डायलॉग मायने रखता है, हर फैसला कहानी को एक नई दिशा में ले जाता है। कोई भी कदम छोटा नहीं है, क्योंकि अब हर चीज का असर सीधे अंत पर पड़ने वाला है। हीरो के अंदर का संघर्ष भी यहाँ अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसे अब ये तय करना है कि वो अपने बदले को चुनेगा या सही को। ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि दोनों रास्तों की कीमत बहुत बड़ी है। एक तरफ उसका दिल है और दूसरी तरफ उसका फर्ज। विलेन साइड भी अब पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। उनके प्लान सामने आने लगते हैं और ये साफ हो जाता है कि उन्होंने हर चीज पहले से सोच रखी है। अब ये सिर्फ प्रतिक्रिया देने का वक्त नहीं है, अब चाल चलने का वक्त है। फिल्म की गति यहाँ इतनी तेज हो जाती है कि एक पल भी ढीला नहीं पड़ता। हर सीन के बाद आपको लगता है कि अब इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगला सीन उससे भी आगे निकल जाता है। यही लगातार बढ़ती हुई इंटेंसिटी आपको सीट से बांधे रखती है और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लग चुका है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और आगे बढ़ने का मतलब है सब कुछ छो देने का खतरा। यहीं से शुरू होता है असली क्लाइमेक्स, जहां फैसला होगा कि इस खेल का अंत कैसे होगा, कौन जीतेगा। अब कहानी अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है और यहीं से शुरू होता है वो क्लाइमेक्स जिसका इंतजार पूरी फिल्म के दौरान किया जा रहा था। हर किरदार, हर प्लॉट, हर ट्विस्ट, सब कुछ आकर इसी एक जगह पर मिल जाता है। टकराव अब टलने वाला नहीं है। हीरो और विलेन आमने सामने है, लेकिन ये सिर्फ गोलियों और ताकत की लड़ाई नहीं है। ये विचारों की लड़ाई है, इरादों की लड़ाई है और सबसे बढ़कर ये उस सच की लड़ाई है जो इतने समय से छिपा हुआ था। क्लाइमेक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको सिर्फ एक्शन नहीं देता, ये आपको जवाब देता है। लेकिन ये जवाब आसान नहीं होते। हर सच्चाई के साथ एक कीमत जुड़ी होती है और इस फिल्म में वो कीमत बहुत भारी है। जैसे जैसे ये अंतिम टकराव आगे बढ़ता है, आपको महसूस होता है कि हर किरदार अपनी आखिरी चाल चल रहा है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, हर कोई जीतना चाहता है। लेकिन यहाँ जीत का मतलब सिर्फ बच जाना नहीं है, बल्कि अपने मकसद को पूरा करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हीरो के सामने अब सबसे बड़ा फैसला खड़ा है। वो जिस बदले के लिए इतने समय से लड़ रहा था, अब वो उसके हाथ में है। लेकिन क्या वो सच में वही रास्ता चुनेगा या फिर आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा करेगा जो सब कुछ बदल दे। यहीं पर फिल्म आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, ये एक विचार का अंत है, एक सफर का अंत है। और इस अंत में कोई पूरी तरह खुश नहीं है, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। क्लाइमेक्स के एक्शन सीन्स भी बेहद दमदार है, तेज, रॉ और इमोशनल। हर फाइट में गुस्सा है, दर्द है और वो सब कुछ है जो इन किरदारों ने अब तक सहा है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं लगती, ये एक हिसाब बराबर करने जैसा महसूस होता है। और जब आखिरकार सब कुछ खत्म होता है तो एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। वो खामोशी जो बताती है कि लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसके निशान हमेशा रहेंगे। फिल्म का अंत बहुत ज्यादा ओपन और सोचने वाला है। ये आपको पूरी तरह से एक सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि कुछ सवाल छोड़ देती है जिनके जवाब आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। और यही चीज इसे यादगार बनाती है, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन जीता और कौन हारा,
ये दिखाती है कि जीतने के बाद भी क्या वाकई कोई जीतता है। और अब बात करते हैं फिल्म के अंतिम प्रभाव की, उस फीलिंग की जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके साथ रहती है। क्योंकि एक अच्छी फिल्म वही होती है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहे। और धुरंधर द रिवेंज इसी कैटेगरी में आती है। जब फिल्म खत्म होती है तो सिर्फ क्लाइमेक्स याद नहीं रहता, बल्कि पूरा सफर याद आता है। शुरुआत का दर्द, बीच की जंग और आखिर का फैसला, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूमता है। और यही इसका सबसे बड़ा असर है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म कई बड़े सवाल छोड़ जाती है, जैसे क्या बदला सच में इंसाफ दे सकता है? क्या सिस्टम को तोड़कर ही उसे ठीक किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप सही के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं तो क्या आप सच में सही रह जाते हैं? ये सवाल आसान नहीं है, और फिल्म भी इनके आसान जवाब देने की कोशिश नहीं करती। यही वजह है कि ये फिल्म हर किसी के लिए अलग मायने रख सकती है। किसी के लिए ये एक हाइटेन एक्शन थ्रिलर है, किसी के लिए एक इमोशनल जर्नी, और किसी के लिए एक गहरी पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री। और यही इसकी खूबसूरती है कि ये हर लेवल पर काम करती है। अगर हम पूरी फिल्म को एक लाइन में समझें तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सच की तलाश में निकला था, लेकिन उस रास्ते में खुद को ही खो बैठा। और जब उसे सच मिलता है तो वो वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। टेक्निकली भी फिल्म काफी मजबूत लगती है। डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ जबरदस्ती डाला गया हो। सब कुछ कहानी के साथ नेचुरली फ्लो करता है। फिल्म की लंबाई जरूर ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से कहानी को फैलाया गया है वो आपको बोर नहीं होने देती। हर कुछ मिनट में कुछ नया होता है, कोई खुलासा, कोई टकराव या कोई इमोशनल मोमेंट जो आपको लगातार जोड़े रखता है। और सबसे खास बात, ये फिल्म आपको सिर्फ हीरो की जीत नहीं दिखाती, बल्कि उसके फैसलों की कीमत भी दिखाती है। ये दिखाती है कि हर जीत के पीछे एक नुकसान होता है, और हर सही फैसले के पीछे एक दर्द छिपा होता है। तो अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो सिर्फ टाइम पास न हो, बल्कि आपको अंदर तक हिला दे, आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो धुरंधर द रिवेंज आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और ये फिल्म उन्हीं में से एक है। दोस्तों, जब एक मिशन अधूरा रह जाता है तो वो सिर्फ एक फाइल बनकर बंद नहीं होता, वो धीरे धीरे एक जख्म बन जाता है जो हर दिन और गहरा होता जाता है। और जब वही जख्म एक एजेंट के दिल में बस जाए तो वो सिर्फ आदेशों पर चलने वाला सैनिक नहीं रहता, वो खुद एक मिशन बन जाता है। यही कहानी है धुरंधर द रिवेंज की, जहां एक आदमी अपने देश के लिए नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए विश्वास, अपने बिखरे हुए अतीत और अपने अंदर जल रही आग के लिए लड़ रहा है। ये कोई साधारण जासूसी कहानी नहीं है, यहाँ हर चीज बहुत पर्सनल है। सोचिए, जब किसी ने आपकी पूरी दुनिया छीन ली हो, आपके अपने, आपकी शांति, आपका भरोसा, तो फिर आपके पास बचता क्या है? सिर्फ गुस्सा, सिर्फ दर्द, और उसी दर्द से जन्म लेता है बदला। इस फिल्म का हीरो अब वो नहीं रहा जो सिर्फ मिशन पूरा करता था, अब वो उस हर इंसान को मिटाना चाहता है जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। इस बार कहानी की दुनिया भी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ दुश्मन सिर्फ बंदूक लेकर सामने खड़ा नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर छिपा होता है, वो मुस्कुराते चेहरों के पीछे होता है, वो उन लोगों में होता है जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और यही चीज इस फिल्म को अलग बनाती है। यहाँ गोलियों से ज्यादा खतरनाक है धोखे, और हर कदम पर ऐसा लगता है कि अगला वार कहाँ से आएगा, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। फिल्म का माहौल शुरू से ही बहुत भारी और इंटेंस रखा गया है। हर सीन में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई तूफान बस आने ही वाला है। और इसी बीच हमारा मुख्य किरदार एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। वो जानता है कि इस मिशन का अंत या तो उसकी जीत होगी या फिर उसका अंत। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सही और गलत के बीच की लाइन पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। जो काम वो कर रहा है वो देश के लिए सही है या उसके अपने बदले के लिए, ये सवाल बार बार सामने आता है। और यही कंफ्यूजन इस कहानी को और ज्यादा रियल और कनेक्टेड बनाता है, क्योंकि असल जिंदगी में भी कई बार फैसले इतने आसान नहीं होते। धुरंधर की इस दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी कमजोरी है और शक सबसे बड़ा हथियार। हर किरदार अपने अंदर कुछ छिपाए हुए है, हर किसी की अपनी एक कहानी है, और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे परतें खुलती जाती है। आपको कभी लगता है कि आप सब समझ गए, और अगले ही पल कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि सब कुछ बदल जाता है।
और सबसे खतरनाक बात, इस बार दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, वो अंदर भी है। सिस्टम के अंदर, सोच के अंदर, और शायद खुद उस एजेंट के अंदर भी। यही आंतरिक संघर्ष इस फिल्म को सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी बना देता है। क्योंकि आखिर में सवाल यही है, जब एक इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो क्या वो सही फैसले ले पाता है, या फिर वो खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है जिसे खत्म करने निकला था। यही दुविधा, यही टकराव और यही आग इस फिल्म की शुरुआत को इतना दमदार बनाती है कि आप पहले ही मिनट से इसके अंदर खिंचते चले जाते हैं और फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और यही से फिल्म अपने असली रंग में आना शुरू करती है। जहां पहले खंड में हमने उस दर्द और बदले की आग को महसूस किया, वही अब हम उस मिशन की गहराई में उतरते हैं जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। पहली फिल्म के अंत में जो अधूरा सच सामने आया था, वही इस बार पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। हमारा मुख्य किरदार अब सिर्फ सुराग ढूंढने वाला एजेंट नहीं रहा, अब वो उस सच्चाई के पीछे भाग रहा है जो जितनी खतरनाक है उतनी ही उलझी हुई भी। 26/11 जैसे हमले का जिक्र सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इस फिल्म में वो एक ट्रिगर है, एक ऐसा जख्म जो आज तक भरा नहीं है और जिसे भरने के लिए ये एजेंट हर हद पार करने को तैयार है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि ये कोई एक संगठन या एक दुश्मन का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है, कराची की गलियों से लेकर ऊंची राजनीतिक कुर्सियों तक फैला हुआ। हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है और जैसे ही एक परत हटती है, उसके नीचे और भी खतरनाक सच सामने आता है। हमारा एजेंट अब दुश्मन के इलाके में घुस चुका है, लेकिन यहाँ हर कदम मौत के बराबर है। उसे अपनी पहचान छिपानी है, नए चेहरे अपनाने हैं और ऐसे लोगों के बीच रहना है जो किसी भी वक्त उसे पहचान सकते हैं। यहाँ दोस्ती भी एक खतरा है और दुश्मनी भी। हर बातचीत, हर नजर, हर छोटा सा इशारा, सब कुछ मायने रखता है। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि यह कोई साफ रास्ता नहीं है, हर फैसला एक जोखिम है। अगर वो एक कदम गलत उठा देता है तो न सिर्फ उसका मिशन खत्म हो सकता है, बल्कि उसकी जान भी जा सकती है। और यही चीज इस हिस्से को इतना टेंशनफुल बनाती है कि आप एक सीन में खुद को उसी जगह महसूस करते हैं। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आपको लगता है कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसी वक्त कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये ट्विस्ट और टर्न्स सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि आपको हर बार चौंका देते हैं। आपको बार बार अपनी सोच बदलनी पड़ती है कि असली दुश्मन कौन है। इस बीच हमारे मुख्य किरदार का अंदरूनी संघर्ष भी और गहरा होता जाता है। एक तरफ उसका मिशन है और दूसरी तरफ उसका अपना बदला। कई बार वो ऐसे फैसले लेता है जो एक एजेंट के तौर पर गलत हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर सही लगते हैं। यही द्वंद्व उसे और ज्यादा ह्यूमन बनाता है। जैसे जैसे वो दुश्मन के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाता है। अब ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का खेल नहीं रहा, अब ये सीधी टक्कर की ओर बढ़ रहा है। और इस टक्कर में कौन बचेगा और कौन नहीं, ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। इस पूरे हिस्से की खासियत यही है कि ये आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि आपको उसके अंदर खींच लेता है। आप हर सीन के साथ सोचते हैं, डरते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिल्म आपको हर बार एक कदम आगे निकलकर कौंका देती है और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन हो जाता है। अब खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग, हिम्मत और सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है। अब कहानी का सबसे मजबूत और असरदार हिस्सा सामने आता है और वो है इस फिल्म का मुख्य किरदार। क्योंकि जितनी बड़ी ये कहानी है, उतना ही गहरा है उस इंसान का दर्द जो इसे जी रहा है। रणवीर सिंह का किरदार इस बार पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है। अगर आपने पहला भाग देखा है तो आप साफ महसूस करेंगे कि ये वही इंसान है, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। पहले जहां वो एक मिशन ड्रिवन एजेंट था, वही अब वो एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिसके अंदर गुस्सा, दर्द और बदले की आग एक साथ चल रही है। उसकी आंखों में अब भरोसा नहीं दिखता, उसके चेहरे पर अब सुकून नहीं दिखता। हर एक एक्सप्रेशन में बस एक ही चीज नजर आती है, इंटेंसिटी। और यही इंटेंसिटी इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, वो खुद से भी लड़ रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो अपने मिशन और अपने बदले के बीच फंस गया है और यही कन्फ्लिक्ट उसे और ज्यादा रियल बनाता है। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहां बिना एक शब्द बोले सिर्फ उसकी आंखें पूरी कहानी कह देती है। ये वही जगह है जहां रणवीर सिंह अपनी एक्टिंग का असली दम दिखाते हैं। वो किल्लते नहीं, ओवर एक्ट नहीं करते,
बल्कि बहुत कंट्रोल्ड और अंदर से टूटे हुए इंसान की तरह परफॉर्म करते हैं। इस बार उनका किरदार सिर्फ एक्शन करने वाला हीरो नहीं है। वो प्लान बनाता है, वो इंतजार करता है, वो सही मौके का इंतजार करता है। कई बार वो पीछे हटता है सिर्फ इसलिए ताकि आगे जाकर एक बड़ा वार कर सके, और यही स्ट्रेटेजिक माइंड उसे बाकी एजेंट्स से अलग बनाता है। लेकिन जितना वो बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहां उसका इमोशन साइड सामने आता है, जहां वो सिर्फ एक एजेंट नहीं बल्कि एक इंसान लगता है जिसने बहुत कुछ खो दिया है। ये सीन आपको उससे जोड़ते हैं और आप उसके दर्द को महसूस करने लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार उसका कैरेक्टर पूरी तरह ग्रे जोन में है। वो जो कर रहा है वो सही है या गलत, इसका जवाब फिल्म भी साफ नहीं देती, और यही चीज इसे और ज्यादा रियल बनाती है। क्योंकि असल जिंदगी में भी कई बार हीरो और विलेन के बीच की लाइन इतनी साफ नहीं होती। रणवीर सिंह की बॉडी लैंग्वेज, उनका चलने का तरीका, उनकी आवाज का टोन, सब कुछ इस किरदार के हिसाब से बदला हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस रोल को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनका ये किरदार और भी खतरनाक होता जाता है। अब वो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रहा, अब वो हिसाब बराबर करने निकला है। और जब कोई इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस फिल्म का ये हिस्सा आपको सबसे ज्यादा बांध कर रखता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं चल रही, यहाँ एक इंसान का टूटना, बदलना और फिर एक हथियार बन जाना दिखाया जा रहा है। और अब जब हीरो इतना खतरनाक हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले दुश्मन भी कम नहीं होंगे। और यही से एंट्री होती है उन किरदारों की जो इस कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा और रोमांचक बना देते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हीरो के सामने असली चुनौती खड़ी होती है, और वो है इस फिल्म के विलेन और बाकी अहम किरदार। क्योंकि किसी भी बड़ी कहानी को यादगार बनाते हैं उसके दुश्मन, और यहाँ हर दुश्मन अपने आप में एक पूरा खेल है। संजय दत्त का किरदार इस फिल्म में सबसे ज्यादा खतरनाक और दबदबे वाला लगता है। उनकी एंट्री ही ऐसी होती है कि माहौल बदल जाता है। वो सिर्फ ताकत के दम पर नहीं चलते बल्कि उनके पास अनुभव है, पावर है और सबसे बड़ी चीज कंट्रोल। उनके हर डायलॉग में एक ठंडापन है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो बताता है कि वो इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। वो सामने से वार करने में नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने में यकीन रखते हैं। वही अर्जुन रामपाल का किरदार बिल्कुल अलग तरह का खतरा पैदा करता है। अगर संजय दत्त पावर का चेहरा है तो अर्जुन रामपाल दिमाग का खेल खेलते हैं। उनका कैरेक्टर बहुत शांत, कैलकुलेटिव और चालाक है। वो कभी जल्दीबाजी नहीं करते, हर चाल सोच समय कर चलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो हीरो से एक कदम आगे चल रहे हैं, और यही माइंड गेम्स फिल्म में एक अलग ही टेंशन पैदा करते हैं। आर माधवन का रोल इस पूरी कहानी में एक इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी का सेंटर बनकर आता है। उनका किरदार सीधे सीधे न तो हीरो के साथ है और न ही पूरी तरह विलेन। वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने फायदे के हिसाब से चाल चलते हैं। उनका हर फैसला कहानी को एक नया मोड़ देता है, और कई बार दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आखिर किस साइड पर है। इन तीनों के अलावा भी फिल्म में कई छोटे छोटे लेकिन असरदार किरदार हैं जो कहानी को गहराई देते हैं। कोई इन्फॉर्मर है, कोई डबल एजेंट, कोई ऐसा इंसान जो ऊपर से सीधा दिखता है लेकिन अंदर से कुछ और ही खेल रहा होता है। और यही चीज इस फिल्म को सिर्फ एक हीरो बनाम विलेन की कहानी नहीं रहने देती बल्कि इसे एक पूरा नेटवर्क बना देती है जहां हर कोई अपने फायदे के लिए खेल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई भी किरदार पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपना मकसद है। कोई पावर के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए, और कोई अपने अतीत का हिसाब बराबर करने के लिए। यही ग्रे शेड्स इस फिल्म को और ज्यादा रियल और कनेक्टेड बनाते हैं। कई सीन ऐसे आते हैं जहां हीरो और विलेन आमने सामने नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके बीच टकराव महसूस होता है। फोन कॉल्स, मैसेज या सिर्फ एक इशारा, इन सब के जरिए जो टेंशन बनती है वो सीधे टक्कर से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इन सभी किरदारों के बीच का खेल और भी जटिल होता जाता है। कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी का इस्तेमाल करता है, और कोई ऐसा प्लान बना रहा होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता। हर कदम पर पावर का संतुलन बदलता रहता है, और यही चीज आपको लगातार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आखिरी चाल किसकी होगी। यही पर फिल्म एक ऐसी दिशा में बढ़ती है जहां सिर्फ ताकत या गुस्से से काम नहीं चलने वाला। अब दिमाग, प्लानिंग और सही समय पर सही वार ही जीत दिला सकता है। और इसी के साथ कहानी और भी गहरी हो जाती है, जहां अब सिर्फ किरदार नहीं
बल्कि पूरी कहानी की परतें खुलने लगती है। अब कहानी उस स्तर पर पहुंचती है जहां सिर्फ किरदार ही नहीं बल्कि पूरी कहानी की गहराई खुलनी शुरू होती है। और यहीं पर फिल्म अपना असली कमाल दिखाती है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी आपने देखा था वो सिर्फ सतह थी। असली खेल अब शुरू होता है। धीरे धीरे फिल्म ये साफ करने लगती है कि ये सिर्फ एक मिशन या एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें कई सालों से चीजें जुड़ती चली आ रही है। हर घटना, हर हमला, हर साजिश, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही ये कड़ियां जुड़नी शुरू होती है, कहानी का स्केल अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है। इस हिस्से की सबसे खास बात यह है कि फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ सिर्फ एक्शन या चेज नहीं है, यहाँ बातचीत है, प्लानिंग है और ऐसे ऐसे खुलासे हैं जो धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ करते हैं। आपको हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा डायलॉग या एक छोटा सा सीन आगे चलकर बहुत बड़ा मतलब रखता है। फिल्म में कई ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो पूरी कहानी को उलट देते हैं। जिस इंसान पर आप भरोसा कर रहे होते हैं वही अचानक सबसे बड़ा धोखेबाज निकल सकता है, और जिस पर आपको शक होता है वो शायद किसी और ही वजह से खेल में शामिल हो। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस फिल्म को इतना एंगेजिंग बनाती है कि आप एक पल के लिए भी ध्यान नहीं हटा सकते। इस दौरान हीरो भी धीरे धीरे सच्चाई के और करीब पहुंचता है, लेकिन जितना वो सच के करीब जाता है उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। अब वो सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसे ये भी समझना है कि सिस्टम के अंदर कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म यहाँ पर सही और गलत की लाइन को पूरी तरह मिटा देती है। कई बार ऐसा लगता है कि जो काम विलेन कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई वजह है, और जो काम हीरो कर रहा है वो भी हर बार पूरी तरह सही नहीं लगता। यही नैतिक उल्हन इस कहानी को और ज्यादा गहरा बनाती है। फिल्म का माहौल भी इस हिस्से में और ज्यादा डार्क और सीरियस हो जाता है। लाइटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और सीन की सेटिंग, सब कुछ ऐसा रखा गया है कि आपको हर समय एक बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हर पल कुछ बड़ा होने वाला है और आप बस उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे परतें खुलती है आपको एहसास होता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक एजेंट और कुछ दुश्मनों के बीच नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें पूरी सिस्टम, पावर और पॉलिटिक्स शामिल है। और इस जंग में जीतना उतना आसान नहीं जितना शुरुआत में लगता था। और अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां सारी बातें साफ होने वाली है, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि जब सच पूरी तरह सामने आता है तो वो सिर्फ जवाब नहीं देता, वो सब कुछ बदल देता है। अब फिल्म उस फेज में प्रवेश करती है जहां कहानी की रफ्तार और तेज हो जाती है और साथ ही एक्शन अपने चरम की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ये सिर्फ धुआंधार फाइट्स या विस्फोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एक्शन सीन के पीछे एक मकसद है, एक इमोशन है और एक कहानी छिपी हुई है। आदित्य धर का डायरेक्शन यहाँ साफ नजर आता है। वो सिर्फ बड़े बड़े सीन दिखाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हर एक एक्शन को कहानी से जोड़ते हैं। जब भी कोई फाइट होती है वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि उससे कहानी आगे बढ़ती है। यही वजह है कि एक्शन कभी भी बेवजह या जबरदस्ती का नहीं लगता। कराची की तंग गली में होने वाली चेस सीक्वेंस, अंडरकवर ऑपरेशंस और अचानक होने वाले हमले, ये सब इतने रियल लगते हैं कि आप खुद को उसी माहौल में महसूस करने लगते हैं। कैमरा वर्क भी ऐसा है कि हर मूवमेंट आपको महसूस होता है जैसे आप खुद उस सीन का हिस्सा हो। फिल्म में कई ऐसे हाइटेन मोमेंट्स आते हैं जहां दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन इनके बीच बीच में कुछ शांत पल भी रखे गए हैं जो आपको सांस लेने का मौका देते हैं और साथ ही किरदारों की भावनाओं को समझने का समय भी। यही बैलेंस फिल्म को और ज्यादा असरदार बनाता है। रणवीर सिंह का एक्शन स्टाइल भी इस बार काफी अलग और मैच्योर लगता है। वो सिर्फ ताकत के दम पर नहीं लड़ते, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो सीधे टकराने के बजाय पीछे हटते हैं, छिपते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच उनके किरदार को और भी खतरनाक बना देती है। विलेन साइड भी एक्शन में बराबरी से टक्कर देता है। यहाँ दुश्मन कमजोर नहीं है, उनके पास भी प्लान है, संसाधन है और जवाबी हमले की पूरी तैयारी है। इसलिए हर टक्कर बराबरी की लगती है और यही चीज हर सीन में टेंशन बनाए रखती है। डायरेक्शन की एक और खास बात यह है कि फिल्म कभी भी अपने टोन से बाहर नहीं जाती। शुरू से लेकर यहाँ तक एक डार्क, इंटेंस और रियलिस्टिक फील बनी रहती है। चाहे कितना भी बड़ा एक्शन सीन क्यों न हो, वो कभी भी फिल्म की गंभीरता को कम नहीं करता। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इन सीनों में बहुत बड़ा रोल निभाता है। हर एक्शन के साथ जो साउंड और स्कोर चलता है वो उस सीन की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा देता है।
कई बार तो बिना डायलॉग के ही सिर्फ म्यूजिक और विजुअल्स मिलकर इतना असर डालते हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जैसे जैसे ये एक्शन सीक्वेंस आगे बढ़ते हैं, कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। अब हर सीन के साथ दाव बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, और ये साफ होने लगता है कि अब आखिरी टक्कर दूर नहीं है। क्योंकि जब कहानी इस मुकाम पर पहुंचती है तो फिर सिर्फ एक सवाल बचता है, कौन बचेगा और कौन खत्म होगा। अब कहानी थोड़ी रफ्तार धीमी करती है, लेकिन ये ठहराव ही असल में फिल्म को और गहराई देता है। क्योंकि लगातार एक्शन और सस्पेंस के बाद अब बारी आती है इमोशंस की, और यहीं पर फिल्म अपने दर्शकों से एक मजबूत कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। इस हिस्से में हमें किरदारों का वो पहलू देखने को मिलता है जो अब तक छिपा हुआ था, खासकर हमारे मुख्य किरदार का, जो बाहर से जितना मजबूत और खतरनाक दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। उसके अतीत की झलकियां, उसके खोए हुए रिश्ते और वो दर्द जो वो अपने अंदर दबाकर चल रहा है, ये सब धीरे धीरे सामने आता है। कुछ सीन ऐसे होते हैं जहां कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, कोई तेज डायलॉग नहीं होता, फिर भी वो सीन दिल को छू जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ सच्चाई होती है, एक इंसान की सच्चाई जिसने बहुत कुछ खो दिया है और अब भी खोने के डर के साथ जी रहा है। फिल्म में रिश्तों को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, चाहे वो दोस्ती हो, भरोसा हो या धोखा, हर चीज को बहुत ही रियल तरीके से पेश किया गया है। यहाँ तक कि एक छोटी सी बातचीत या एक नजर भी बहुत कुछ कह जाती है। यही छोटे छोटे पल फिल्म को सिर्फ एक थ्रिलर नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक इमोशनल जर्नी बना देते हैं। इस दौरान हीरो कई बार अपने फैसलों पर सवाल उठाता है, क्या वो जो कर रहा है वो सही है? क्या उसका बदला उसे सुकून देगा, या वो खुद उसी अंधेरे में डूबता जा रहा है जिससे वो लड़ रहा है? ये सवाल उसे अंदर से तोड़ते भी है और उसे और मजबूत भी बनाते हैं। सपोर्टिंग किरदारों के साथ उसके रिश्ते भी यहाँ पर और साफ होते हैं। कोई ऐसा है जिस पर वो भरोसा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, कोई ऐसा है जो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन उसके अपने राज है। ये जटिल रिश्ते कहानी को और भी पेचीदा बना देते हैं। फिल्म का माहौल भी इस हिस्से में थोड़ा शांत लेकिन भारी रहता है। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का होता है लेकिन उसकी फीलिंग बहुत गहरी होती है। हर सीन में एक उदासी, एक खालीपन सा महसूस होता है जो सीधे दिल तक पहुंचता है, और यही वो समय है जहां दर्शक पूरी तरह से कहानी से जुड़ जाते हैं। अब ये सिर्फ देखने की चीज नहीं रह जाती, अब आप महसूस करने लगते हैं। आप हीरो के साथ उसका दर्द महसूस करते हैं, उसकी दुविधा को समझते हैं और उसके हर फैसले के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये इमोशनल परत पूरी तरह खुलती है, कहानी एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने वाली है। और इस बार जो होने वाला है वो अब तक की सारी घटनाओं से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगती है और यहाँ से हर चीज तेज, खतरनाक और निर्णायक हो जाती है। जो सवाल अब तक अधूरे थे उनके जवाब सामने आने लगते हैं, लेकिन हर जवाब अपने साथ एक नया झटका भी लेकर आता है। हीरो अब उस सच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है जिसके लिए उसने इतना कुछ सहा, इतना कुछ खोया, लेकिन जैसे ही वो सच्चाई उसके सामने आती है उसे एहसास होता है कि ये खेल उसकी सोच से कहीं बड़ा है। यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को खत्म करने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं। कहानी में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते हैं जो पूरी तस्वीर बदल देते हैं। जिन लोगों पर भरोसा था वो शक के घेरे में आ जाते हैं, और जिन पर शक था उनके पीछे छिपी असली वजह सामने आती है। ये सारे ट्विस्ट इतने तेजी से आते हैं कि दर्शक को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। अब टकराव सीधा होने वाला है, हीरो और विलेन के रास्ते अब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फाइट नहीं होगी, ये दो सोचों की टक्कर है, एक जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती है और दूसरी जो उसे बदलना चाहती है। इस हिस्से में हर सीन का वजन बहुत ज्यादा है, हर डायलॉग मायने रखता है, हर फैसला कहानी को एक नई दिशा में ले जाता है। कोई भी कदम छोटा नहीं है, क्योंकि अब हर चीज का असर सीधे अंत पर पड़ने वाला है। हीरो के अंदर का संघर्ष भी यहाँ अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसे अब ये तय करना है कि वो अपने बदले को चुनेगा या सही को। ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि दोनों रास्तों की कीमत बहुत बड़ी है। एक तरफ उसका दिल है और दूसरी तरफ उसका फर्ज। विलेन साइड भी अब पूरी तरह एक्टिव हो जाती है, उनके प्लान सामने आने लगते हैं और ये साफ हो जाता है कि उन्होंने हर चीज पहले से सोच रखी है। अब ये सिर्फ प्रतिक्रिया देने का वक्त नहीं है, अब चाल चलने का वक्त है। फिल्म की गति यहाँ इतनी तेज हो जाती है कि एक पल भी ढीला नहीं पड़ता। हर सीन के बाद आपको लगता है कि अब इससे बड़ा कुछ नहीं होगा,
लेकिन अगला सीन उससे भी आगे निकल जाता है। यही लगातार बढ़ती हुई इंटेंसिटी आपको सीट से बांधे रखती है और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लग चुका है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और आगे बढ़ने का मतलब है सब कुछ खो देने का खतरा। यहीं से शुरू होता है असली क्लाइमेक्स, जहां फैसला होगा कि इस खेल का अंत कैसे होगा, कौन जीतेगा। अब कहानी अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है और यहीं से शुरू होता है वो क्लाइमेक्स जिसका इंतजार पूरी फिल्म के दौरान किया जा रहा था। हर किरदार, हर प्लॉट, हर ट्विस्ट, सब कुछ आकर इसी एक जगह पर मिल जाता है। टकराव अब टलने वाला नहीं है। हीरो और विलेन आमने सामने है, लेकिन ये सिर्फ गोलियों और ताकत की लड़ाई नहीं है। ये विचारों की लड़ाई है, इरादों की लड़ाई है और सबसे बढ़कर ये उस सच की लड़ाई है जो इतने समय से छिपा हुआ था। क्लाइमेक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको सिर्फ एक्शन नहीं देता, ये आपको जवाब देता है। लेकिन ये जवाब आसान नहीं होते। हर सच्चाई के साथ एक कीमत जुड़ी होती है और इस फिल्म में वो कीमत बहुत भारी है। जैसे जैसे ये अंतिम टकराव आगे बढ़ता है, आपको महसूस होता है कि हर किरदार अपनी आखिरी चाल चल रहा है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, हर कोई जीतना चाहता है। लेकिन यहाँ जीत का मतलब सिर्फ बच जाना नहीं है, बल्कि अपने मकसद को पूरा करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हीरो के सामने अब सबसे बड़ा फैसला खड़ा है। वो जिस बदले के लिए इतने समय से लड़ रहा था, अब वो उसके हाथ में है। लेकिन क्या वो सच में वही रास्ता चुनेगा या फिर आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा करेगा जो सब कुछ बदल दे। यही पर फिल्म आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, ये एक विचार का अंत है, एक सफर का अंत है। और इस अंत में कोई पूरी तरह खुश नहीं है, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। क्लाइमेक्स के एक्शन सीन्स भी बेहद दमदार है, तेज, रॉ और इमोशनल। हर फाइट में गुस्सा है, दर्द है और वो सब कुछ है जो इन किरदारों ने अब तक सहा है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं लगती, ये एक हिसाब बराबर करने जैसा महसूस होता है। और जब आखिरकार सब कुछ खत्म होता है तो एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। वो खामोशी जो बताती है कि लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसके निशान हमेशा रहेंगे। फिल्म का अंत बहुत ज्यादा ओपन और सोचने वाला है। ये आपको पूरी तरह से एक सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि कुछ सवाल छोड़ देती है जिनके जवाब आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। और यही चीज इसे यादगार बनाती है, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन जीता और कौन हारा, ये दिखाती है कि जीतने के बाद भी क्या वाकई कोई जीतता है। और अब बात करते हैं फिल्म के अंतिम प्रभाव की, उस फीलिंग की जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके साथ रहती है। क्योंकि एक अच्छी फिल्म वही होती है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहे। और धुरंधर द रिवेंज इसी कैटेगरी में आती है। जब फिल्म खत्म होती है तो सिर्फ क्लाइमेक्स याद नहीं रहता, बल्कि पूरा सफर याद आता है। शुरुआत का दर्द, बीच की जंग और आखिर का फैसला, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूमता है। और यही इसका सबसे बड़ा असर है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म कई बड़े सवाल छोड़ जाती है, जैसे क्या बदला सच में इंसाफ दे सकता है, क्या सिस्टम को तोड़कर ही उसे ठीक किया जा सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप सही के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं तो क्या आप सच में सही रह जाते हैं। ये सवाल आसान नहीं है और फिल्म भी इनके आसान जवाब देने की कोशिश नहीं करती। यही वजह है कि ये फिल्म हर किसी के लिए अलग मायने रख सकती है। किसी के लिए ये एक हाई-टेन एक्शन थ्रिलर है, किसी के लिए एक इमोशनल जर्नी और किसी के लिए एक गहरी पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री। और यही इसकी खूबसूरती है कि ये हर लेवल पर काम करती है। अगर हम पूरी फिल्म को एक लाइन में समझें तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सच की तलाश में निकला था, लेकिन उस रास्ते में खुद को ही खो बैठा। और जब उसे सच मिलता है तो वो वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। टेक्निकली भी फिल्म काफी मजबूत लगती है। डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ जबरदस्ती डाला गया हो। सब कुछ कहानी के साथ नेचुरली फ्लो करता है। फिल्म की लंबाई जरूर ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से कहानी को फैलाया गया है वो आपको बोर नहीं होने देती। हर कुछ मिनट में कुछ नया होता है, कोई खुलासा, कोई टकराव या कोई इमोशनल मोमेंट जो आपको लगातार जोड़े रखता है। और सबसे खास बात, ये फिल्म आपको सिर्फ हीरो की जीत नहीं दिखाती, बल्कि उसके फैसलों की कीमत भी दिखाती है। ये दिखाती है कि हर जीत के पीछे एक नुकसान होता है और हर सही फैसले के पीछे एक दर्द छिपा होता है। तो अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो सिर्फ टाइम पास न हो, बल्कि आपको अंदर तक हिला दे,
आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो धुरंधर द रिवेंज आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और ये फिल्म उन्हीं में से एक है।